व्हाट इफ का सीजन 2, जिसको तुम कैप्टन कार्टर इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस द एनिमेटेड सीरीज आराम से कह सकते हो। और ये शो कैसा था, जहां मेरे को तो अच्छा लगा, पर इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? वो ये है कि डिज्नी प्लस ने इसके 9 एपिसोड्स को 9 दिन में ही निपटा दिया, यानी कि हर एपिसोड तुमको एक एक दिन में देखने को मिलता है। यानी कि 2023 के अंतिम के 10 दिन काफी ज्यादा सही बीते। अपन को 9 दिन 9 एपिसोड्स देखने को मिले। कोई भी एक हफ्ते तक एक एपिसोड की वेट करने वाली बकचोदी नहीं। इस वजह से तुमको इसके मिड एपिसोड्स भी तुमको अच्छे देखने को मिलते हैं और तुम एंजॉय करते हो, क्योंकि तुमको तो पता है कि भाई अगले दिन तो नया एपिसोड आ ही जाएगा, तो भाई झेल लेते हैं। इस वजह से व्हाट इफ का सीजन 2 सीजन 1 से अच्छा हो जाता है। तो भाई मेरे को नहीं लगता, मेरे को भी सीजन 1 ज्यादा अच्छा लगा। अब ऐसा क्यों? जहां अपन को समझना पड़ेगा कि व्हाट इफ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये अपन को दिखाना क्या चाहता है। जहां व्हाट इफ का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, क्या होता अगर एमसीयू की मेन टाइमलाइन की मूवीज में जितना भी कुछ घटित हुआ है, मेजर मोमेंट्स, अगर ये सारे मोमेंट्स एमसीयू के मल्टीवर्स की अल्टरनेट टाइमलाइन में एक डिफरेंट तरीके से घटित होते, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अपन को क्या देखने को मिलते। जहां इस कॉन्सेप्ट को व्हाट इफ का सीजन 1 बहुत ही अच्छे से कैरी करता है। अपन को परफेक्टली हर एपिसोड में वो चीज देखने को मिलती है कि भाई क्या होता अगर फलाना फलाना ये हो जाता। जहां सीजन 2 भी इस ट्रैक पे चलता है, लेकिन बस 5 एपिसोड्स तक। उसके बाद अपन को देखने को मिलता है कैप्टन कार्टर इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस द एनिमेटेड सीरीज। जहां ऐसा नहीं है कि मेरे को बुरा लगा, अपन को अच्छा लगता है। कैप्टन कार्टर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है अपन को काफी ज्यादा सही तरीके से देखने को मिलता है। मेनली ये शो फोकस कैप्टन कार्टर पे ही करता है, जहां अपन को ये समझ में आ जाता है कि भाई पैगी कार्टर का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है अभी एमसीयू में। कहीं ना कहीं ये छोरी एमसीयू को लीड करने वाली है। अब देखो व्हाट इफ के एपिसोड की बात की जाए शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो छोटा करना है, ज्यादा लंबा नहीं, ताकि तुम छोड़ के ना चले जाओ, तो एपिसोड की बात करूं तो देखो व्हाट इफ के सीजन 2 की शुरुआत ज्यादा कुछ खास तरीके से होती नहीं है, फीके तरीके से ही होती है। पहला एपिसोड ज्यादा कुछ खास होता नहीं है, सटल वे में चला जाता है। तुम इसको एंजॉय करते हो, देखते हो, भूल जाते हो, पता भी नहीं चलता, क्योंकि तुम्हें पता है कि दूसरा एपिसोड तो कल आ ही जाएगा, तो तुम इसको सह लेते हो। जहां पे ये धीरे धीरे करके पूरा का पूरा सीजन एंगेजिंग होता जाता है। जहां पे इसका 5वां एपिसोड व्हाट इफ काहोरी रीशेप द वर्ल्ड, ये काफी ज्यादा एपिसोड सही था। जहां पे अपन को मार्वल के न्यू सुपर हीरो, जो कि कॉमिक से बिलोंग नहीं करता, एकदम न्यू है, उसकी ओरिजिन देखने को मिलती है। जहां पे 30 मिनट में पूरी की पूरी ओरिजिन दिखा देना बहुत बड़ी बात है, जो कि काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया है। एक कल्चरल इम्पैक्ट देखने को मिलता है, हमको वो प्री कॉलोनियल अमेरिका का कल्चर देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा एपिसोड इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं है, उनकी खुद की एक लैंग्वेज है, जो कि सबटाइटल में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अपन को टेसरेक की औकात देखने को मिलती है कि वो बस स्पेस में फिरने तक के लिए ही नहीं है, उससे और भी बहुत कुछ हो सकता है। और ये एक तरीके से खूबसूरत एपिसोड था, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। और यहीं से व्हाट इफ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, जहां पे इसके बाद हमें देखने को मिलता है कैप्टन कार्टर इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस द एनिमेटेड सीरीज, जहां पे ये पूरा का पूरा शो कैप्टन कार्टर पे ही फोकस करता है, उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में फोकस करता है। ऐसा लगने लगता है कि भाई साहब अपन कोई व्हाट इफ की सीरीज नहीं देख रहे हैं, अपन बस डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का दूसरा पार्ट देख रहे हैं, कैप्टन कार्टर इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो कि एक्चुअल में देखने में तो अच्छा लगता है। तुम फील गुड करते हो, तुम धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाने लगते हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलता उस टाइम कि भाई तुम कुछ ऐसा देख रहे हो। लेकिन जब इस शो का अंत आता है, जब तुम उसके अंत को देखते हो, तब तुम्हें समझ में आता है कि ये ज्यादा कुछ नहीं, बस कैप्टन कार्टर इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ही था। जहां अपन को किस तरीके से सुप्रीम स्ट्रेंज, जो कि विलन से हीरो बन चुका था, उसी हीरो को विलन में तब्दील कर देता है। देखा जाए तो जब सीजन 1 में सुप्रीम स्ट्रेंज का कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना बढ़िया तरीके से हुआ था, उसे रियलाइज हो गया था कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, होने को कोई टाल नहीं सकता, विधि का विधान जो लिखा हुआ है वो होना ही है और वो होकर ही रहेगा, भले वो कितनी ही कोशिश कर दे। और वो अपने यूनिवर्स को खत्म करने के बाद और पता लगने के बाद कि भाई उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो पछतावे के साथ जी रहा था। लेकिन उसी पछतावे को और उसी इतने अच्छे खासे कैरेक्टर डेवलप्ड सुप्रीम स्ट्रेंज को इस लास्ट एपिसोड में विलन बना दिया जाता है। और भाई ये वही सुप्रीम स्ट्रेंज है जिसने पिछले सीजन में पूरे के पूरे मिल्की वे को उड़ा देने वाले ब्लास्ट को एक हाजमूला की तरह गटक लिया था। तो तुम समझ सकते हो कि भाई सुप्रीम स्ट्रेंज की पावर्स क्या थी और उसका पोटेंशियल किस हद तक था। तो उसी सुप्रीम स्ट्रेंज को कैप्टन कार्टर और काहोरी तबीयत से पेलते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता यार।
और हाँ, इन्फिनिटी स्टोन, इसकी भी बहुत ही अच्छे तरीके से बेइज्जती की गई है। टाइम स्टोन को तो इस तरीके से छू रहे हैं जैसे कि कैडबरी की कोई रंग बिरंगी गोली हो। जहाँ इस सीजन को देखने के बाद अब समझ में आ रहा है कि MCU अभी कहाँ जाना चाहता है। हाँ, ये सीजन मैंने एंजॉय किया, लेकिन पहले सीजन से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। मैं तो पहले सीजन को अभी फिर से देखने वाला हूँ, जहाँ अंत में जाकर ये सीजन अपन को डिसअपॉइंट तो करता है, लेकिन जो एपिसोड 9 के अंत में हमें दिखाई देता है वो ज्यादा बड़ी बात है। अपन को देखने को मिलता है लोकी का मल्टीवर्सल ट्री, जहां अपन समझ रहे थे कि अब हमें लोकी ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। लोकी के इस कैरेक्टर की तो शायद अभी शुरुआत ही हुई है, अभी तो देखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। शायद हमें लोकी एज अ विलन देखने को मिल जाए, या फिर हमें लोकी हीरो देखने को मिल जाए, लेकिन जैसा भी देखने को मिलेगा काफी ज्यादा पावरफुल होगा और काफी ज्यादा एक्साइटिंग।